अब आगे बढ़ते हुए आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और उन सीसीटीवी फुटेज में बाघ की मूवमेंट देखने को मिल रही है। बाघ वहां से निकलता दिखाई दे रहा है क्योंकि सीसीटीवी यहां पर लगाए गए हैं। अब ये देखिए तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैमरे में कैद हुई है बाघ की मूवमेंट। ये देखिए वन विभाग की टीम नजर आ रही है। वन विभाग ने कैमरे लगाए हुए हैं पेड़ों पर, आप देख सकते हैं जगह जगह पर। और ये देखिए ये रात की वो तस्वीर जहां पर बाघ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ के पास से, उसकी मूवमेंट देखने को मिल रही है। अलग अलग पॉइंट्स पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और रात में जब बाघ इसी जगह से जा रहा था तो उसकी मूवमेंट कैद की गई है, वो निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई गया है। आपको बता दें ये खास तौर पर ट्रैकिंग कैमरेज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं वो रात में इस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इन्हें ट्रैकिंग कैमरे कहा जाता है। ट्रैकिंग कैमरा है जो स्पेशली इसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें बखूबी एक पिक्चर भी आई है सामने, जहां इन विजुअल में आप देख सकते हैं बाघ यहाँ से निकलता हुआ क्रॉस करता हुआ उसकी मूवमेंट इस तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अब आपको पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं कि लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए पॉइंटर्स के जरिए, माफ कीजिए आपको बताते हैं बाघ ने किसान को निवाला बनाया। खास तौर में किसानों में डर है, दहशत है। वन विभाग ने खेतों में पिंजरे लगाए हुए हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। पिंजरे के पास बाघ की मूवमेंट देखने को मिली। ट्रैकिंग कैमरे से वो तस्वीर आपने अभी देखी। और इसके अलावा घरथरिया गांव के पास ही बाघ की लोकेशन ट्रेस की गई है। इसी के आसपास उसकी मूवमेंट देखने को मिल रही है जो ट्रेस और ट्रैकिंग का काम चल रहा है। दूसरे गांव में वन विभाग का पिंजरा लगा हुआ है क्योंकि आसपास मूवमेंट ना हो, इस वजह से कोशिश की जा रही है कि ट्रैकिंग और ट्रेसिंग आसपास के गांव में हो। बाघ को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है, गश्त भी हो रही है। और आपको जानकारी दे दें कि लगातार क्योंकि दहशत देखने को मिल रही है, इस वजह से इस पूरे मामले में वन विभाग अब अलर्ट हो गया है। आप वो रिपोर्ट भी देख रहे थे, लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे थे। लोगों में नाराजगी है, उनका कहना है कि प्रशिक्षित टीम नहीं है और लोग इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है और ये अटैक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओवरऑल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जिले में करीब 50 गांव के 80,000 लोग रात भर जाग कर अपनी और अपने परिवार वालों की जान की रक्षा कर रहे हैं। गांवों में पुलिस और वन विभाग ने डेरा डाल रखा है, बावजूद इसके खूंखार शिकारी इंसानों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। बीती रात भी लंगड़े लीडर और उसके साथी ने अपना पेट भरने के लिए 2 जगहों पर घात लगाकर हमला किया। भेड़िए का पहला हमला 55 साल के इस अधेड़ पर हुआ। घर के अंदर सो रहे इस शख्स ने रात में एक बार टॉयलेट जाने के लिए घर का दरवाजा खोला था। इसी दौरान आदमखोर दबे पांव घर में दाखिल हो गया। राम सहारे जैसे ही वापस अपने बिस्तर पर बैठा, भेड़िए ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली, लेकिन घर वालों के शोर मचाने की वजह से भेड़िया वहां से फरार हो गया। हम बाथरूम करके जब वापस आए, चारपाई पर बैठे, तब वो जाकर भेड़िया बस वो जाकर के पीछे से गर्दन को पकड़ा। जब वो कूदा और हमारे गर्दन पर जब आया तो पीछे से पकड़ा तो हमको बोलने नहीं दिया। बोलने नहीं दिया, आवाज नहीं निकलती थी। तब हम पीछे से जब हाथ पकड़े तो उसका मुंह हाथ में आ गया। तो जब जोर लगा के पकड़े कि हमका भेड़िया पकड़ लीजिए, और तब हम चिल्लाना था। हमारी पत्नी जागी, वो चिल्लाने लगी तो हमारा भाई छत के ऊपर रहे, वो सब दौड़ पड़े, तब तक भेड़िया निकल लिया। दूसरी घटना भी इसी गांव में घटी। यहाँ 8 साल का पारस अपनी मां के बगल में सो रहा था, तभी भेड़िया अपने खूंखार दांतों से उसे दबोचकर भागने लगा। अचानक हुए हमले से मां की नींद टूटी तो घर में शोर मच गया। पहरा दे रहे ग्रामीण भी घर की तरफ दौड़े, जिसके बाद भेड़िया बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। तो हम बीच में रहना, अगल बगल ही दोनों लोग रहा और दोनों लोग पाँव हाथ रखे रहे। और जब इका खींचने लगा तो ये दोनों हाथे खटे 4 पाई की पार्टी पकड़ ली, यहाँ खींचे वहाँ खींचे। तब हम देखें तो हमका ये तो बाघ है, तो हल्ला गुल्ला करे लगे, वो भाग गए। पारस और राम सहारे की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई, लेकिन खूंखार भेड़ियों के मुंह खून लग चुका है। यही वजह है कि वो बार बार इंसानों पर हमले कर रहे हैं। बहराइच ही नहीं, सीतापुर में भी खौफ के पंजे ट्रेस किए गए हैं। सीतापुर के प्यारेपुर गांव में बाघ की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। गांव वालों को लगा था कि इलाके में सिर्फ एक बाघ है,
लेकिन वन विभाग की टीम ने जब फुटप्रिंट्स की जांच की तो पता चला कि एक बाघिन अपने शावकों के साथ इस इलाके में आ गई है। वन रेंजर है, उनसे हम बात करते हैं। केएन भार्गव जी, आपने यहाँ पर निशान देखे हैं प्यारेपुर में, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था। आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ कहीं। इस इलाके में बाघ ने अब तक कई मवेशियों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि बाघिन के साथ में उसके शावक भी हैं। इसी वजह से वो गांव के आसपास ही रह रही है और पेट भरने के लिए मवेशियों का शिकार कर रही है। इस इलाके में गन्ने के खेत हैं और बाघिन ने इन्हीं खेतों में डेरा जमा रखा है। ऐसे में वन विभाग की टीम अब खेतों में पिंजरा लगाने की तैयारी में है। बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में आदमखोर जानवरों का खौफ है। वन विभाग की तैयारियां इन खूंखार जानवरों को पकड़ने के लिए नाकाफी साबित हो रही है। अब देखना ये होगा आखिर इस दहशत का अंत कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में आदमखोरों के आतंक के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की, जहां अजमत के लुटेरे देखने को मिल रहे हैं। ये जो गंदगी हो रहा है चारों ओर, कोई महिला तो सुरक्षित है नहीं, तो उसी के लिए जस्टिस चाहिए। पूरे पश्चिम बंगाल की महिला चाहती कि ममता बनर्जी कुर्सी से हटे। इस सरकार का परिवर्तन जब तक नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। और सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल में क्यों कह रहे हैं हम कि सुरक्षित नहीं है बेटियां, क्योंकि ताजा मामला एक और सामने आया। बंगाल में थम नहीं रहे हैं अपराध। एक और मामला, 48 घंटे के अंदर दुष्कर्म की 7 वारदातें। कूच बिहार, हावड़ा, बीरभूम में घटनाएं हुई। मध्यम ग्राम और नदिया में भी वारदात हुई है। बीजेपी ने इन घटनाओं को ट्वीट किया। कुछ घटनाओं में टीएमसी के नेता शामिल हैं। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप है। बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया है और कहा है क्योंकि मामले तो थम नहीं रहे हैं, एक बड़ा मामला अभी निपटा भी नहीं है, सीबीआई जांच हो रही है, कोलकाता रेप मर्डर मामला अभ्या के लिए न्याय की मांग हो रही है, वो सॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और ये छिटपुट मामले जिन्हें कहा जा रहा है ये भी सामने आ रहे हैं। इस्तीफा मांगा जा रहा है। ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप भी है। अब आपको बताएं कूच बिहार में क्या हुआ है। सबसे पहले कूच बिहार के बारे में आपको बताते हैं, जहां युवती से छेड़छाड़ हुई है। कूच बिहार जिले के बख्शीगंज में युवती के साथ छेड़खानी हुई। टीएमसी पंचायत सदस्य पर ही छेड़छाड़ का आरोप है। टीएमसी पंचायत सदस्य के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। नाराज लोगों ने हल्दीबाड़ी थाने का घेराव किया और हल्दीबाड़ी पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया। नाराज लोगों ने थाने के बाहर इंसाफ के नारे लगाए, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर वीडियो शेयर किया और बताया कि किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ है, लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है।